कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो केवल बातचीत से ही सॉल्व हो सकती है। बस जरूरत होती है थोड़ा समझदारी से बात करने की, या फिर यूं कहें कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां और कितना नेगोशिएट करना है। हम जब भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम टाइम नेगोशिएट ही करते हैं। फिर चाहे इंटरव्यू के टाइम सैलरी नेगोशिएट करना हो, कार या बाइक लेते टाइम अमाउंट नेगोशिएट करना हो, या फिर घर लेते टाइम जमीन का रेट नेगोशिएट करना हो। और ये नेगोशिएशन हमारी लाइफ को काफी हद तक आसान बना देता है। लेकिन नेगोशिएशन करना आसान नहीं होता। कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी टफ सिचुएशन आ जाती है जिनसे निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन अगर हमें पता हो कि मोल भाव कैसे करना है तो सिचुएशन को अपने फेवर में किया जा सकता है। आज की बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस से मैं शेयर करने वाला हूँ ऐसी 7 ट्रिक्स जिन्हें आप बातचीत के दौरान यूज करने से सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हो। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपकी बात से एग्री करे तो आपको थोड़ा बहुत नेगोशिएट का सहारा लेना पड़ेगा, और जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। जब आप किसी से बातचीत करते हो तो सामने वाले इंसान की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। उसको आपसे बात करते हुए लगना चाहिए कि ये मेरी बात ध्यान से सुन रहा है। अगर आप उसकी बात ध्यान से सुनोगे तो काफी हद तक चांसेस है कि आपको वो ऐसी बातें भी बता देगा जो वो नहीं बताने वाला था। बात करते टाइम आपको अपने दिमाग में ये बात बैठानी होगी कि आप दूसरे इंसान से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ना कि उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुने। नंबर 2, बी अ मिरर। अब जब आप एक्टिव लिसनिंग टेक्निक का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल बैठे बैठे उसकी बातें सुनो। नहीं, आपको बीच बीच में रिस्पॉन्स भी देना है। इसमें आप बी अ मिरर टेक्निक का यूज कर सकते हो। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सामने वाले इंसान की कही हुई बात में से इंटरेस्टिंग या क्रिटिकल वर्ड्स उठाकर उन्हें क्वेश्चन फ्रेम करके पूछते हैं। ऐसा करने से सामने वाले इंसान को लगता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हो और वो आपको और भी ज्यादा डिटेल में बताता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शिखा शाम के वक्त पार्क में घूम रही होती है, तभी उसको वहां पर अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड छवि मिलती है। उन दोनों में आपस में बातें होती है। शिखा, अरे तुम यहाँ? छवि, हाँ हम इसी एरिया में शिफ्ट हुए हैं। शिखा, एरिया? छवि, हाँ सामने येलो वाली बिल्डिंग में हम परसों ही शिफ्ट हुए हैं। शिखा, अच्छा परसों? छवि, हाँ एक्चुअली मेरे हस्बैंड SBI बैंक में जॉब करते हैं और उनका भी कुछ दिनों पहले ही इस शहर में ट्रांसफर हुआ है। तो इस तरह शिखा के बिना पूछे ही छवि ने शिखा को अपना एड्रेस भी बता दिया और शिखा को ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि छवि के हस्बैंड SBI बैंक में जॉब करते हैं। मिरर टेक्निक में 3 तरह की वॉइस यूज होती है: लेट नाइट FM DJ वॉइस, चीयरफुल वॉइस और अग्रेसिव वॉइस। अगर आप सामने वाले इंसान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हो तो थर्ड वाली वॉइस यानी कि अग्रेसिव वॉइस का यूज ना करें, वरना बातचीत का रिजल्ट बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट जाएगा और ये आपकी नेगोशिएशन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप सामने वाले को ये दिखाना चाहते हो कि अब आप उसकी बात को अच्छे से समझ गए हो और अब ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है तो फर्स्ट टेक्निक यानी कि लेट नाइट FM DJ वॉइस का यूज करो। इस टेक्निक में डीप वॉइस यूज होती है और एक एक वर्ड को स्लोली प्रोनाउंसिएट करे ताकि सामने वाले को तसल्ली हो जाए कि आपको उसकी बात समझ आ गई है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक सेकंड है यानी कि चीयरफुल वॉइस टेक्निक। इस टेक्निक में इजी गोइंग वॉइस होती है जिसे सुनकर सामने वाले इंसान के ऑफेंड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वो शांत रहता है, और इससे अग्रेसिव होने की बजाय सामने वाले का दिमाग नेगोशिएशन पर ज्यादा रहता है। अगर इन तीनों वॉइस का प्रॉपर तरीके से नेगोशिएशन में यूज किया जाए तो काफी हद तक सिचुएशन को अपने फेवर में किया जा सकता है। नंबर 3, लेबल द इमोशन। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपकी बात सुने और आपके पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस दे तो सबसे पहले सामने वाले के इमोशन को इग्नोर न करने के बजाय उसको लेबल करो। उसको बताओ कि आप उसकी सिचुएशन समझते हो, और केवल बताओ नहीं, विश्वास भी दिलाओ। ऐसा करने से ना वो केवल आपकी बात सुनेगा बल्कि समझेगा भी। मान लो आप जिससे बात कर रहे हो वो बहुत गुस्से में है, तो आपको उसका गुस्सा इग्नोर ना करके उसको बोलना है, मुझे पता है तू बहुत गुस्से में है, तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। इतना सुनते ही वो शांत हो जाएगा और आपकी बात ध्यान से सुनने लगेगा। अब आप अपनी बात को उसके सामने ढंग से रख सकते हो। अगर आप उसे शुरू में ये सब ना बोलते तो शायद वो आपकी बात सुनता ही ना और बिना सुने ही वहां से जा भी सकता था, और ये आपकी नेगोशिएशन के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। और इसे नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में चेंज करना कहते हैं। नंबर 4, मास्टर नो।
आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपनी हर बात मनवाने के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं। उन्हें ना सुनने की आदत ही नहीं होती है और वो ना बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। लेकिन ये आदत आपकी नेगोशिएशन के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकती है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के यस होते हैं। पहला सुपरफिशियल यस और दूसरा कन्फर्मेटिव यस। इन दोनों के डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर लोग सुपरफिशियल यस बोलकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और लोग समझते हैं कि ये हमारी नेगोशिएशन के लिए काफी अच्छा जा रहा है, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेल्समैन: सर क्या आपके दांत हेल्दी है? मैन: यस। सेल्समैन: सर क्या आप चाहते हैं कि आपके दांत हमेशा हेल्दी रहे? मैन: यस। सेल्समैन: सर क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मैन: यस। इस कॉन्वर्सेशन में आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि भले ही कस्टमर हर क्वेश्चन का आंसर यस दे रहा था, लेकिन वो प्रोडक्ट खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिसमें कस्टमर के पास यस बोलने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। भला कौन नहीं चाहता कि उसके दांत पूरी उम्र ठीक रहे। लेकिन हमें नेगोशिएशन करते टाइम सामने वाले को नो बोलने का भी चांस देना चाहिए। इससे सामने वाले इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो बाद में आपके ही फेवर में जाता है। चलिए जानते हैं कैसे। एक एनजीओ का फंड रेजर एक अमीर आदमी से बात करता है। एनजीओ फंड रेजर: सर क्या आप सड़कों पर भूखे गरीब बच्चों को देखना पसंद करते हैं? मैन: नहीं। एनजीओ फंड रेजर: सर क्या आपको कभी लगता है कि हमारे देश से ये गरीबी कभी खत्म होगी? मैन: हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर खत्म होगी। एनजीओ फंड रेजर: तो सर क्या आपको लगता है कि ये काम केवल हमारी सरकार कर पाएगी? मैन: नहीं, सरकार अकेले तो नहीं कर पाएगी। एनजीओ फंड रेजर: तो क्या सर आप हमारी इस मुहिम में जुड़कर गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमारी मदद करेंगे? मैन: हाँ हाँ क्यों नहीं। तो देखा आपने कैसे कुछ नहीं का यूज करके कैसे पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में कर लिया। अब एनजीओ फंडरेजर को जो चाहिए था, आखिर उसने लास्ट में बंदे से वही बुलवाया। इसीलिए हमें अपनी नेगोशिएशन में सामने वाले को ना बोलने का भी मौका देना चाहिए। नंबर 5, दैट्स राइट। कितनी खुशी होती है जब किसी से बात करते टाइम या फिर नेगोशिएट करते टाइम कोई हमारी बात को बिल्कुल सही बोल दे। क्यों, है ना? ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाला इंसान हमारी बात से 200% अग्री करता है और अब पूरी बातचीत का रिजल्ट मेरे ही फेवर में आएगा। लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं होता। कभी आपने सोचा है क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी से बात करते हो और उसको कोई बात एक्सप्लेन करते हो तो बीच बीच में वो आपको बोलता है, हाँ सही, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली वो आपकी बात से अग्री नहीं करता, वो बस तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करता है और लास्ट में आपके दिए हुए फैसले को या तो मानने से मना कर सकता है या पूरी बात को ही नकार सकता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी पूरी बात समराइज करके बोलनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला आपको कॉम्प्लीमेंट ना करे, बल्कि एक ऐसा अफर्मेटिव आंसर दे जो आपकी बात को कॉम्प्लीमेंट ना करने की बजाय उस समरी से अग्री करे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करो, इससे साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कैसे। अमन और निखिल एक ही कंपनी में काम करते हैं। निखिल अमन से हेड पोस्ट पर है, लेकिन अमन स्मार्ट, डैशिंग और इंटेलिजेंट है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में अमन को बुलाया जाता है, ना कि निखिल को। इस बात का निखिल को काफी गुस्सा आता है और वो उसको जॉब से निकालने की धमकी देता है। ये सब जानकर अमन निखिल के कैबिन में जाता है और उससे बोलता है, सर क्या आप चाहते हो कि इस कंपनी का नुकसान हो? निखिल: नहीं। अमन: तो सर आप बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे आपका गुस्सा शांत हो? निखिल: मैं बस चाहता हूं कि तुम अपना काम ध्यान से करो और मेरे काम में टांग ना अड़ाओ। अमन: ठीक है सर, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो देखा आपने कैसे अमन ने अपनी नौकरी बचा ली। इस टेक्निक का इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जब कोई इंसान आपके ऊपर काफी डोमिनेटिंग नेचर या फिर अपर पोस्ट पर हो। नंबर 6, बार्गेन हार्ड। कुछ लोग बार्गेन करने में काफी शर्माते हैं और अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बार्गेन भी तय किया जा सकता है जब हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, जब भी आप किसी से नेगोशिएशन कर रहे हो तो आपको उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मान लो आप एक कॉलोनी में रूम रेंट पर लेने जाते हो और आपको पता है कि आसपास की कॉलोनी में रूम का क्या रेट मिल रहा है, तो ऐसे में आप मकान मालिक से रेट के लिए अच्छे से बार्गेन कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये सब पता नहीं होगा तो हो सकता है कि मकान मालिक आपको ज्यादा रेंट बताकर ठग ले। इसीलिए जब भी हम किसी से बातचीत या नेगोशिएशन करें तो होमवर्क करके जाना भी बहुत जरूरी है। नंबर 7, ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान एक ऐसी टेक्निक है जो पूरे डील या नेगोशिएशन को कंप्लीटली
चेंज करने का दम रखती है, लेकिन इसके लिए आपको डीप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होना बेहद जरूरी है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, तो चलिए बताता हूँ। जब भी हम किसी से नेगोशिएशन करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंशियल रहती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में इतनी पावर होती है कि अगर नेगोशिएशन करते टाइम रिवील हो जाए तो पूरी नेगोशिएशन का आउटकम पलट कर रख देती है। नेगोशिएशन के टाइम हमें हमेशा फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल रहना चाहिए। कभी भी सामने वाले बंदे की इंफॉर्मेशन और नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर नेगोशिएटर नेगोशिएशन के टाइम 3 तरह के ब्लैक स्वॉन यानी कि इंफॉर्मेशन रखता है। नेगोशिएशन का आउटकम अपने तरीके से निकालने के लिए आपको सामने वाले को ये विश्वास दिलाना होगा कि अगर ये डील नहीं होती है तो उसका नुकसान आपसे ज्यादा होगा। अब यहाँ 3 तरह के लिवरेज आते हैं। पहला, पॉजिटिव लिवरेज। अगर आप नहीं चाहते हो कि डील उनकी तरह से हो तो आप डिसीजन लेने में थोड़ी देर कर सकते हो या फिर डील के पेपर्स बनवाने में ज्यादा टाइम कंज्यूम करवा सकते हो। दूसरा, नेगेटिव लिवरेज। ये एक तरह से धमकी देना भी हो सकता है। जैसे आप सामने वाले इंसान को साफ बोल सकते हैं कि अगर आपने ये डील नहीं होने दिया तो हो सकता है कि मैं भी अगली डील होने ना दूं, और ऐसा करने से सामने वाला बंदा सोचने पर थोड़ा मजबूर हो जाएगा। तीसरा, नॉर्मेटिव लिवरेज। यहाँ पर आप सामने वाले को उसके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स का हवाला दे सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो सामने वाला हिपोक्रेट ना दिखने के डर से डिसीजन आपके फेवर में दे सकता है और निगोशिएशन से डायरेक्ट आपको फायदा हो सकता है। तो ये होती है ब्लैक स्वॉन टेक्निक, जो पूरी डील को पलट कर रख देती है, लेकिन इसके लिए हमेशा कान और आंख खुले रखने होते हैं। तो देखा आपने कैसे बुक समरी ऑफ नेवर स्प्लिट द डिफरेंस ने सिखाया कि कैसे हम किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हैं और डिफरेंस कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के साथ मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।